नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपने चैनल रीजनिंग टिप्स वन में। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के प्रकार। तो क्या आप लोग जानते हैं त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? नहीं जानते हैं तो चलिए इस क्लास में एकदम आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग समझते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिभुज क्या होता है, यानी त्रिभुज क्या होता है। देखिए त्रिभुज यानी क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, एक ऐसा क्लोज शेप जिसमें थ्री साइड, थ्री साइड यानी भुजा और थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स यानी कोण होता है। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग यानी तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी समझिए एक एज डायग्राम हो गया, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो जो ये तीनों कोणों का योग होगा, ये तीनों कोणों का योग क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। ये तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं साइड वाला यानी भुजा वाला। भुजा भुजा वाला कौन कौन सा होता है? ठीक है, तो बेस ऑन, बेस ऑन साइड यानी भुजा के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? भुजा वाला देखते हैं कौन कौन सा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं भुजा के आधार पर, तो इसमें सबसे पहला पहले होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समभुज त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की परिभाषा होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में समान होते हैं, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं यानी समभुज त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसका शेप कैसे होता है, जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा मेरे को डायग्राम नहीं बनाने आता है तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे इसका शेप ऐसे होता है, मान लेते हैं कि ये अगर 5 सेंटीमीटर का होता है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर का, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो ये तीनों भुजाएं हैं, जो तीनों साइड्स है, क्या होगा? समान होगा, एक ही समान होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर 10 सेंटीमीटर का होता है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ये भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर का होगा। यानी तीनों क्या होगा? आपस में समान होगा। ठीक है, ये अब इसका कोण देखिए, ये जो कोण है, ये जो तीनों कोण है, ये भी एकदम इक्वल होगा। ये भी क्या होगा? समान होगा। अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। यानी ये हमेशा समभुज त्रिभुज में क्या होता है? 60 डिग्री का कोण होता है। एक जो कोण होता है वो क्या होता है? 60 डिग्री का होगा। तो इसमें याद रखिएगा समभुज त्रिभुज में, समभुज त्रिभुज में, समभुज त्रिभुज में हमेशा कोण क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। यानी हमेशा जो कोण होगा क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। जो वह एक कोण होगा वो 60 डिग्री का ही होता है। समझे? तो ये हो गया, हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े। अब देखिए दूसरा हम लोग इसको देखते हैं। इसका दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसका परिभाषा होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है। दो भुजाएं क्या होती है? समान होती है। यानी देखिए ए जो है, ए और ए क्या होगा? ए समान होगा और एक समान नहीं होगा। मान लेते हैं कि जैसे ये देखिए, ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। जो आमने सामने होगा वो एकदम सेम होगा। और ये क्या होगा? ये 3 सेंटीमीटर का हो सकता है, तो 2 सेंटीमीटर का हो सकता है। ये अगर
ये इसका मायने ये नहीं रखता है, लेकिन इससे जब भी रहेगा तो ये अलग रहेगा, और ये दोनों जब भी रहेगा सेम रहेगा। ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, ये अगर 7 रहेगा तो ये भी 7 रहेगा। समझे? इसका दो भुजाएं आपस में समान होती है। इसका आमने सामने वाला भी कोण, मान लेते ई कोण, ये क्या होगा? ये अगर 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री नहीं, मान लेते ये अगर 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का ही होगा। समझे? तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसीरीज ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। यानी देखिए इसमें नाम में ही छुपा हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। द्वि द्वि मतलब क्या होता है? दो। द्वि मतलब क्या होता है? दो, यानी टू, यानी क्या होगा? टू, यानी तो दो क्या होगा? दो भुजाएं और दो कोण आपस में क्या होता है? समान होते हैं। इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया? समझे? विषमभुज त्रिभुज होता है। ठीक है। तो इसका परिभाषा होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण अलग अलग होती है। ठीक है। यानी देखिए, ये जो भुजाएं है, इसका देखिए, ये देखिए, यानी ये देख लीजिए और ये देखिए, क्या आपको समान दिख रहा है? तीनों अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी देखिए, अगर ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये 7 सेंटीमीटर का होगा। यानी मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये होगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तीनों क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका तीनों कोण भी अलग अलग होगा। समझ लीजिए ये 60 डिग्री का हो गया, ये समझ लीजिए कि 50 डिग्री का हो गया, और ये समझ लीजिए क्या, 80 डिग्री 70 डिग्री का हो गया, ये 70 डिग्री का हो गया। इसका कोण और भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, सब इसमें अलग अलग ही होता है। देखिए आपको एकदम यहाँ पे देखिए क्या दिया, विषम भुज। यानी विषम क्या होता है? विषम मतलब अलग अलग, डिफरेंट। विषम आप खुद कोई सेम नहीं होगा। समझे? उसको क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। समझे? समझ में आया? अब हम क्या देखेंगे? ये हो गया हम लोग का साइड वाला, बेस ऑन साइड वाला हो गया। अब हम लोग बेस ऑन एंगल वाला देखेंगे। बेस वाला, बेस ऑन, बेस ऑन, सॉरी, बेस ऑन एंगल, यानी कोण वाला हम लोग देखेंगे। यानी क्या होगा? कोण के आधार पर देखेंगे, कोण के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इसमें होता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल होता है, यानी तीव्र कोण त्रिभुज, तीव्र कोण त्रिभुज। ये क्या होता है? इसमें तीव्र कोण त्रिभुज इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसका तो तीनों कोण, माने एक इसका डिफिनेशन होता है ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके जिसके तीनों कोण, यानी तीनों कोण 90 डिग्री से, तीनों कोण सॉरी, तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। यानी इसका परिभाषा हो गया ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, उसे हम लोग तीव्र कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए इसका शेप क्या बनेगा, ये हो गया, ये हो गया। और हमको फिगर बनाने नहीं आता है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है। तो ऐसे इसका शेप मान लेते हो गया। तो इसका हमेशा जो तीनों कोण होगा क्या होगा? छोटा होगा। जैसे मान लेते ये हो गया 60 डिग्री,
ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री। यानी हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी लेस देन, लेस देन क्या होगा, बताइए क्या होगा, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। समझे। अब दूसरा आता है क्या, इसका दूसरा होता है, अब दूसरा होता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, इसका हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। इसका डिफिनेशन क्या होता है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज सॉरी, जिसमें, जिसमें एक कोण, एक कोण ठीक 90 डिग्री का होता है, ठीक 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। मैंने इसका डिफिनेशन हो गया, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण ठीक 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसका शेप, इसका त्रिभुज ऐसे बनता है, देखिए ऐसे बनता है। ठीक है, और ये जो होता है हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समझे, तो इसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी त्रिभुज को यूज करते हैं सबसे ज्यादा। कोई भी, अगर हम बच्चा में भी पढ़े होंगे तो सबसे ज्यादा इसी त्रिभुज को पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज को हमेशा हम लोग पढ़ते हैं। कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा इसी त्रिभुज से आता है, सबसे ज्यादा माने यूज में, उपयोग में सबसे ज्यादा राइट ट्रायंगल होता है। समझे। चलिए अब इसका तीसरा देखते हैं। चलिए हम लोग अब इसका तीसरा देंगे। तो तीसरा होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल सॉरी, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है, यानी अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए अब इसका डिफिनेशन होता है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोण 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका आप डिफिनेशन देखिए क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं, और या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए त्रिभुज कैसे बनता है। देखिए अब इसका ये जो कोण होगा, ये क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी 90 डिग्री से क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो यानी ये 120 हो सकता है, 110 हो सकता है। देखिए अगर ये 120 होगा तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये समझ लीजिए, इसको 20 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, इसको 50 डिग्री मान लेते हैं, नहीं सॉरी, तो 40 डिग्री मान लेंगे, 40 डिग्री मान लेंगे। ठीक है, तो यानी इसका होता है, वन एंगल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन
क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका परिभाषा भी देख लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। देखिए अधिक, अधिक यानी 12, यहाँ पे पता चल जाएगा, अधिक अधिक मतलब 12, बड़ा कोण त्रिभुज यानी अधिकोण त्रिभुज। समझे, समझे कि नहीं समझे, कमेंट करके जल्दी बताइए, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत। चलिए हम आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। ये तो हम लोग समझ लिए हैं, ये हम लोग समझ लिए, साइड वाला देख लिए, एंगल वाला देख लीजिए, देख लिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देते हैं, जो मतलब आपका एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। इस छह जो टाइप से हम लोग त्रिभुज पढ़े हैं उसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए साइड, साइड साइड वाला जो, इसके साइड वाला का नाम याद रखने के लिए, साइड वाले का, साइड का नाम याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका क्या होगा, देखिए याद रखिएगा, ई आई एस। ठीक है, इसका देख लीजिए, इसका देख लीजिए, इसका देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, इसका उसका स्केलिन ट्राइंगल होता है, स्केलिन ट्राइंगल हो गया, स्केलिन ट्राइंगल होगा। इसका हो गया आइसोसीरीज ट्राइंगल हो गया, इसका हो गया इक्वालेटरल ट्राइंगल हो गया। समझे, ई से इक्वालेटरल ट्राइंगल, आई से आइसोसीरीज ट्राइंगल, एस से क्या होगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा। समझे, ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए एंगल वाला भी देख लेते हैं, एंगल वाला भी देख लीजिए। एंगल क्या वाला क्या होगा, ए आर ओ। जैसे देखिए यूपी, यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ए आर ओ का परीक्षा होता है, उसमें आराम से देखिए, ओ से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, आर से राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ए से क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। एकदम यार, दोनों में देखिए ई आई एस एंड ए आर ओ, इसका शॉर्ट। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हम उसको लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।